अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इंटीग्रेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देने लगा हूं। हमने मैथ के शॉर्ट ट्रिक की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर मैं आप लोगों को एनईटी, ई कैट, फास्ट और प्यास इन यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट में जो मैथ के क्वेश्चंस आए हैं उनके मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूँ। तमाम मैथ की शॉर्ट ट्रिक वीडियोस का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे पहले मैंने पार्शियल इंटीग्रेशन के ऊपर एक आपको टाइप करवा चुका हूँ शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस की। तो आज इस कैटेगरी का क्वेश्चन जो काफ़ी दफ़ा ई कैट और एनईटी में आया, इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूँ। देखिए, इसमें एक हमारे पास फैक्टर इस तरह से होगा होल स्केयर के बगैर और दूसरे पे होल का स्केयर होगा। तो ये इसका पैटर्न बस याद कर लें। ऊपर नोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है, एक्स स्केयर, एक्स इस तरह करके कोई भी टर्म। अब इसका तरीका कार क्या है, सिर्फ आपको स्टेप समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब आपको समझ आ जाएगी, आप खुद करेंगे तो आप 2-3 सेकंड में इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपने कैसे करना है, ये क्वेश्चन है हमारा, मैंने इंटीग्रेशन के बगैर लिख लिया। जिस फैक्टर के ऊपर स्केयर नहीं है उसको आपने जीरो के इक्वल पुट करना है, जो कि इस केस में x-1 है, वहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब जो फैक्टर आपने x-1 जो फैक्टर जीरो के इक्वल पुट किया है उसमें x की जगह ये वैल्यू नहीं पुट करनी, बाकी पूरे क्वेश्चन में x की जगह आप लोग 1 1 पुट करते जाएं। अब जिस फैक्टर को आपने जीरो के इक्वल पुट किया था उसके साथ ln लगा देना है, और इस x-1 को छोड़ के बाकी इस x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो देखें 1+1 होल स्केयर, और ये 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, और 1/2 का जब स्केयर करेंगे तो 1/4, और साथ जिस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखा था उसके साथ ln। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब दूसरे स्टेप में आपने नोमिनेटर में देखना है एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है। तो इस क्वेश्चन में तो एक्स स्केयर वाली टर्म ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट जीरो हुआ। तो जो भी ऊपर एक्स स्केयर का कोफिशिएंट होगा उसमें से आपने माइनस कर देना है ये जो आपने इधर कोफिशिएंट निकाला, जो कि इस केस में 1/4 है। तो अब आप जीरो में से 1/4 माइनस करें, और बाकी ये जो स्केयर वाला फैक्टर होगा इसको आपने स्केयर के बगैर एलन लगा के साथ लिख देना है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ऊपर आपने एक्स स्केयर का कोफिशिएंट देखना, उसमें से माइनस कर देना जो इधर आया होगा आंसर, जैसे इस केस में 1/4 है। तो अब यहाँ पे तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो जीरो होगा, फिर 0 - 1/4 और साथ स्केयर वाले फैक्टर को स्केयर के बगैर लिख देना है। अब इसके बाद तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, ये जो स्केयर वाली टर्म है जैसे x+1 होल का स्केयर है, इसको जीरो की इक्वल रख के यहाँ से आपने x निकाल लेना है। वो ज़ाहिर है जब स्केयर दोनों तरफ रूट लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो x का आंसर -1 आया। अब आपने क्या काम करना है, इस x+1 वाले फैक्टर को जिसको जीरो की इक्वल रखा था इसको छोड़ के बाकी इस क्वेश्चन में x की जगह आप -1 पुट करें, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा -1/2। जो भी कोफिशिएंट का आंसर आया इसका आपने साइन चेंज कर देना है। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप बात है, अब ये याद रखना है। साइन चेंज करके तो इसको अब आपने लिख देना है, ये देखे साइन इसका चेंज करके 1/2 है, ये आ गया। और बाकी ये जो स्केयर वाला फैक्टर था जैसे इस केस में x+1 होल स्केयर है, इसको स्केयर के बगैर आपने डिवाइड कर देना है नीचे। जो भी आपके पास इधर कांस्टेंट आएगा उसका साइन चेंज करके लिखना है और उससे उस कांस्टेंट को डिवाइड कर देना है ये जो स्केयर वाला फैक्टर होगा इससे। तो बस इतना काम है। अब ये 0 - 1/4 अगर आप करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो ये सिर्फ मैंने 3 स्टेप आपको समझाने में टाइम लगा है। बिलीव मी, जब ये समझ के आप खुद प्रैक्टिस करेंगे 2-3 सेकंड सिर्फ लगेंगे। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी पैटर्न पे करवाता हूँ, फिर तीसरी एक असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा वो आप करेंगे। अब जी देखें ये वाला क्वेश्चन, अगेन वही देखें, आप इसका पैटर्न सिर्फ याद कर लें कि ये लीनियर फैक्टर है और आगे लीनियर फैक्टर होल का स्केयर है। बस ये नीचे याद रखें, एक फैक्टर पे स्केयर नहीं होगा, दूसरे फैक्टर पे होल का स्केयर होगा। तो अब देखें अगेन वही बात, ये वाला हमने क्वेश्चन लिखा इंटीग्रेशन के बगैर, स्केयर के बगैर वाले फैक्टर को आप जीरो के इक्वल रखें, वहाँ से एक्स निकालें, उसको ऊपर क्वेश्चन में पुट कर दें, मगर जिस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखा था उसमें एक्स की जगह वो वैल्यू नहीं पुट करनी, उसके साथ एलन लगा देना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरे स्टेप में मैंने कहा था नोमिनेटर में देखें एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है, वो 4 है। उसको एक्स स्केयर के कोफिशिएंट में से ये जो आपने निकाला होगा कोफिशिएंट जो कि 2/3 है, इसको माइनस करके लिखें। ये देखें एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 4, उसमें से माइनस कर दिया ये जो 2/3 आया, और साथ ये जो स्केयर वाला फैक्टर है इसको स्केयर के बगैर लिख देना साथ एलन लगा के। तीसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि ये जो स्केयर वाला फैक्टर है इसको जीरो के इक्वल रख के यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। अगेन देखें वो स्केयर लिखने की जरूरत नहीं, वो रूट लेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब ये जो एक्स की वैल्यू -2 आई है इसको अगेन इस क्वेश्चन में पुट करें, मगर जिस फैक्टर x+2 को जीरो के इक्वल रखा था वहाँ पे x की जगह -2 नहीं पुट करना, और जिस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखेंगे उसकी जगह हमने, अच्छा ये अभी आप सुने यहाँ से, ये देखें ज़रा, मैंने x को जब x+2 को जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आई। तो अब जब मैं इस क्वेश्चन में ये पुट करूंगा x+2 की जगह नहीं -2 पुट करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आएगा। तो अगेन जो भी कोफिशिएंट आएगा जैसे इस केस में -3 है तो उसका साइन चेंज करके -3 को 3 करके आपने आगे इस क्वेश्चन में लिख देना। ये देखें 3 लिखना और उससे डिवाइड कर देना है ये जो स्केयर वाले फैक्टर है स्केयर के बगैर लिख के। तो ये बहुत
बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बस मैं इसको सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, वो भी मैंने 4 में से -2/3 गया तो 10/3 आ गया। मैं अगेन ये स्टेप रिपीट कर देता हूँ, फिर इन्हीं स्टेप को यूज़ करते हुए आपने अगला क्वेश्चन करना है कि जो भी इस पैटर्न को पहले याद रखना है, एक फैक्टर होगा पावर के होल स्केयर के बगैर और दूसरे फैक्टर पे होल स्केयर होगा। आप लोगों ने जो स्केयर के बगैर वाला फैक्टर उसको जीरो के इक्वल रखना है, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसको बैक क्वेश्चन में पुट करना है, मगर जिस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखा है उसमें एक्स की वैल्यू नहीं पुट करनी, उसके साथ एलन लगा लेना है। आगे आपने एक्स स्केयर का कोफिशिएंट देखना है दूसरे स्टेप में, और जो भी कोफिशिएंट होगा उसमें से ये जो पहला आया होगा इधर कोफिशिएंट, इसको माइनस करके लिखना है, और जो स्केयर वाला फैक्टर है उसको स्केयर के बगैर लिख के एलन लगा देना है। तीसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि ये जो स्केयर वाला फैक्टर है इसको जीरो के इक्वल रखना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसको पूरे क्वेश्चन में पुट कर देना है, मगर जिस फैक्टर को आपने जीरो के इक्वल रखा था उसकी जगह पे एक्स की वैल्यू नहीं निकाल उसकी जगह पे एक्स की वैल्यू पुट नहीं करनी। जो भी आंसर आएगा उसका साइन चेंज करके आपने इधर लिखना है और उससे डिवाइड कर देना है जो स्केयर वाला फैक्टर होगा उसको स्केयर के बगैर देख के। तो बस इतना काम है। इसी पैटर्न पे आप लोगों ने अब ये वाला असाइनमेंट का क्वेश्चन करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स हैं। मैं आप लोग को देखें, एंट्री टेस्ट सारी गेम होती है टाइम मैनेजमेंट की, तो आप लोगों को मैथ के हम शॉर्ट ट्रिक समझा रहे हैं। आप लोग इसको अगर पहले लेक्चर नहीं भी देखें तो डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, वहाँ पर सारे आपको लेक्चर के लिंक मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।